नजर आई है उनकी वार्ता में। मेरी मुख्य मुद्दा थी समायोजन और द्वितीय मुद्दा थी अंतर्जनपदीय, जिसमें समायोजन एक बात मेरे साथ मेरी अनुदेशक साथी बहन किरण दीक्षित जी, रेखा जी, मीनू जी थी, लेकिन मिलने की जो आवाज पर अनुमति मिली है वो सर सिर्फ 2 लोगों की मिली। मोबाइल वगैरह जमा भी हो गए। काफी देर रुकने के बाद जो वार्ता हम लोग की हुई है तो उनका मैंने यही महिलाओं की तरफ से अंतर्जनपदीय का जब मैं मुद्दा बताई तो उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों का तो मुद्दा है नहीं, ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो जो जियो है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जिस समय हम लोग 2013 में नियुक्ति हुई थी वो इस समय 71 जनपद के लिए जियो जारी हुआ था, जबकि 75 हुए, और बीएसए चाहे एनआईसी के द्वारा विशेष प्राथमिकता के आधार पर जब सरनेम चेंज होते हैं सर तो गृह जनपद भी चेंज होते हैं और उनको अंतर जनपदीय का लाभ दिया जाए, वरना आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है महिलाओं की वो खत्म समाप्त हो रही है सर। उस पर उन्होंने ध्यान से सुना कि हाँ बात तो सही है, यदि ऐसा होता है तो जल्द से जल्द आपका निस्तारण किया जाएगा। दूसरे समायोजन में मेरे द्वारा कहा गया कि सर ये बताइए कि आपके शासनकाल में हम लोग की भविष्य सुरक्षित है, आगे हम लोग आश्वस्त रहे अपने नौकरी के प्रति, क्या हम लोग की समायोजन होगी या नहीं होगी, बस स्पष्ट बात बता दीजिए। क्योंकि विगत 10 सालों से हम लोगों ने अपना समय, अमूल्य समय दे दिया, अब हम लोग के पास उम्र भी नहीं बची है, उम्र लैप्स हो गई कि अन्य विभाग में हम लोग सब ट्राई कर सके सर। सुनने के बाद जो थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा कि इस पर मैं संज्ञान में ले चुका हूँ और इस पर मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ। आप लोग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से और कुछ न कुछ होगा, बस यही सब। क्या होगा हमने पूछा अभी सर। तीसरी मुलाकात की बात हुई कि सर मैं प्रयासरत रही, छोटी छोटी मौलिक मुद्दाएं हैं और जिन्होंने समस्याएं महिलाओं की है, अनुदेशकों की है, जैसे कि जिस विद्यालय में 100 की संख्या है वो विद्यालय ओपन नहीं किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और उसको बार बार कहा जाता है शासन स्तर से। दूसरे नंबर रिन्यूअल की है और जो नवीनीकरण है 100 की संख्या, ये इस पर वित्त विभाग की कोई अतिरिक्त भार, वित्तीय भार नहीं आना है, फिर भी इन समस्याओं के लिए बार बार हम लोग परियोजना चाहते हैं। और वहाँ से महानिदेशक महोदया से बात हुई, टाल मटोल किया जाता है कि आपकी फाइल चल रही है, तो सर फाइल मेरी कहाँ चल रही है, उस पर क्या वार्ता हो रही है, इसके लिए हम लोग प्रमुख सचिव से मिलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन मुलाकात होना संभव नहीं लग रहा है। आप अपने पैड से लिख दीजिए ताकि हम लोग को समय मिल जाए और मैं देखूं कि जो छोटी मुद्दाएं हैं जो उनके स्तर से है वो हम लोग का निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है तो किस स्तर तक गया है। तो कहा कि आपने निदेशक महोदया से मिली, अपने जी सर 3-4 बार मैं मिल चुकी हूँ, उनका कहना है कि मैं फाइल को बढ़ा दी हूँ, प्रमुख सचिव को बात पहुँचा चुकी हूँ, अब उनकी जैसी अनुमति होगी वैसा मैं आप लोग को बताऊंगी। तो अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है सर। हमने सर एक बार पैड पर लिख दीजिए। तब तक वहाँ जो कर्मचारी, उनके जो पीआरओ थे, उन्होंने कहा कि अरे सर का एक फोन काफी है, आपके पैड पर लिखाने में आपका निस्तारण कर दिया जाएगा, परेशान हो। सर अनुदेशक के अंतर जनपदीय पर काफी गंभीरता से बात की। मेन इन टॉपिक खत्म होने पर सर महिलाएं की परिवार, जो टूटती हुई परिवार को आप बचा सकते हैं, आप अभिभावक हैं और आप चाहिएगा तो हम अनुदेशकों की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और महिलाओं को, परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। तो जो बिंदुओं को मैंने बताया कि बीएससी को जो पॉइंट मेरे पास जो फाइल थी उसमें एक अलग से प्रति में लेके गई थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारी बातें ऐसे लगा जैसे उनको जानकारी समस्याओं की सब कुछ है, लेकिन जो गहनता से है वो नहीं है उनके पास। तो कोशिश मैं की हूँ सभी बताएं और दोनों पर उनके मन ये कहना था कि ठीक है मैं अपने स्तर से निस्तारण इसका करने का कोशिश करता हूँ। हम सर आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग की भविष्य सुरक्षित है होगी या नहीं आपके शासनकाल में। तो नहीं, मैं मुख्यमंत्री पर जी से इस पर वार्ता जल्द से जल्द कर रहा हूँ। अब कुछ जरूर आप लोग के लिए सकारात्मक किया जाएगा, परेशान ना सर। अब ये रही बात, ये आश्वासन मात्र होगा या वहाँ जाने पर जो समय लगा उससे तो निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि मुझे जो मुलाकात की समय मिली 9:30 की थी और मैं वहाँ पहुँची हूँ ट्रैफिक की वजह से 10-10:30 में। मंत्री जी जा चुके थे मीटिंग में, संभव नहीं हुआ। लेकिन कुछ
जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय है लखीमपुर के, उनके कहने पर, फोन आने पर मुझे विशेष एक समय देकर उनसे मुलाकात करवाई गई और मुलाकात के साथ एक क्या कहे सकारात्मक वार्ता भी रही। समस्याओं को गहनता से सुने, एक चलती भीड़ में ज्ञापन दे देना और आश्वस्त कर देना नहीं, उन्होंने एक एक पॉइंट को समझा है और जिस तरह से कहा है सर, लग रहा है कि अनुदेशकों का जल्द ही भला होने वाला है। मानदेय बढ़ाने की शब्द तो नहीं थे, समायोजन मेरी शब्द थी और अंतर्जनपदीय मेरे शब्द थे, दो मुद्दाओं पर। क्योंकि सर जो अनुदेशक की समस्या है वो जहाँ समायोजन हो जाते हैं वहाँ सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। तो मैंने यही दो बिंदुओं को मुख्य रूप से रखा और दोनों पर उनकी जो सहमति थी वो सकारात्मक थी। फिर यदि इससे मुकरते हैं तो मैं तो अपना कर्म ही किए हैं सर, प्रयास किए हैं। डायरेक्ट अब रह गई प्रमुख सचिव से, तो 2-3 दिन के बाद मैं पुनः वहां से नंबर मुझे मिला है कि आप पता कर लीजिएगा या आगे पता कर लीजिएगा, फोन कर दिया जाएगा। एक पैड पर आप फिर से लिख के दीजिए कि परियोजना कार्यालय से किन किन बिंदुओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो मैं फिर से प्लेन कागज पर उन बिंदुओं को लिख के दी हूँ। जैसे ओपन 100 की ट्रांसफर के लिए उनको जानकारी थी कि 2019 में आपकी ट्रांसफर हुई थी सर, उससे किसी अनुदेशकों को लाभ नहीं हुआ। बहुत कम लोग थे जिसको इसके लाभ उठा पाए हैं, बाकी अन्य को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो कहें कि अच्छा, और इसमें क्या दिक्कत है? सर बस वित्तीय जो आपके स्तर से है समायोजन है, और जो मौलिक समस्याएं हैं अंतरजनपदीय 100 की संख्या पर विद्यालय ओपन नहीं किया जा रहा है, ट्रांसफर नहीं समय से हो रहा है सर, इन छोटी छोटी मुद्दों का निस्तारण हो जाए तो हम लोग को बार बार आना और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों तो क्या है कि मैं जल्द से जल्द इस पर विचार करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहा हूँ और करूंगा कि आप लोग के भविष्य के लिए सोचा जाए। सर इतना ही उनका शब्द था। और इसमें मेरी सहयोगी साथी किरण जी रही, मीनू जी रही, राखी जी रही। काफी देर तक उन लोगों ने रुकी, लेकिन उन लोगों के आगे बस 2-3 लोगों की परमिशन मिली। अंततः 2-3 लोगों आने के वजह से 2 ही लोग को परमिशन मिल पाई। मुझे जो उनकी बात लगी वो सकारात्मक लगी सर, और मेरा मानना है कि जो काम मुझे अनुनय विनय से यदि एक बार पुनः प्रयास करने से यदि मेरी अनुदेशों की समस्या का समाधान हो जाता है तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें प्रयास में कमी रखनी चाहिए। जहाँ जिस हद तक जाना होगा मैं प्रयास करूंगी, और मेरा संगठन मेरे साथ है, मेरे भाई बंधु मेरे साथ है। कर्म करना मेरा काम है, फल ऊपर वाले जाने। एक आचार संहिता वाली जो है उससे पहले मैं प्रयास करना चाह रही हूँ कि कहीं प्रयास में मेरे द्वारा कोई कमी न रह जाए, और अपने भाई बंधुओं के विश्वास पर 100% खड़े उतरने की कोशिश कर रही हूँ। यदि लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता भी मिलेगी, क्योंकि जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक थी सर। और जो अपने मुद्दा और वादों से मुकर जाया जाए तब तो कोई बात ही नहीं है सर, तब तो कोई बात ही नहीं है कि यदि कौन मुकर जा रहा है। 2-3 दिन के बाद प्रमुख सचिव जी से भी मुलाकात के लिए मैं प्रयासरत हूँ, और मैं वहाँ का नंबर वगैरह भी ले आई हूँ, ताकि एक उनके लिए कॉल आने के बाद इनका रुख कैसा है, क्या किन किन बिंदुओं पर इन्होंने काम मेरा किया, क्या नहीं किया, ये सब भी देखना है सर।